26 नवंबर 2008 से कुछ दिन पहले एक ऐसा संदेश पकड़ा गया था जो अगर सही समय पर समझ लिया जाता तो शायद मुंबई की उस काली रात की कहानी अलग होती। अरब सागर की लहरों के बीच एक संदिग्ध संचार इंटरसेप्ट हुआ। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक समुद्री रूट, एक संभावित लैंडिंग पॉइंट और कुछ कोड वर्ड्स की बात कर रहा था। ये इंटरसेप्ट भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पास पहुंचा। संदेश में संकेत था कि समुद्र के रास्ते कुछ बड़ा हो सकता है। रॉ ने इस जानकारी को आगे बढ़ाया। ये इनपुट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा। लेकिन समस्या ये थी कि जानकारी अधूरी थी। न नाव का नाम साफ था, न तारीख पक्की थी, न टारगेट की पूरी पुष्टि। ये एक चेतावनी थी, पर धुंधली। उस समय भारत पहले भी कई आतंकी हमलों का सामना कर चुका था। हर हफ्ते कई इनपुट आते थे, कुछ सही, कुछ झूठे, कुछ भ्रमित करने वाले। ऐसे में यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सी सूचना पर तुरंत बड़ा अलर्ट जारी किया जाए। कहा जाता है कि समुद्री सुरक्षा को लेकर एक सामान्य चेतावनी जारी की गई। तटरक्षक बल और नौसेना को सतर्क रहने को कहा गया। लेकिन क्या वो पर्याप्त था? क्या स्थानीय स्तर पर मुंबई पुलिस को उतनी गंभीरता से जानकारी दी गई जितनी जरूरत थी? यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है। उधर पाकिस्तान के कराची तट से एक छोटी नाव ने सफर शुरू किया। बीच समुद्र में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को रोका गया। उसके क्रू को बंधक बनाया गया। यह सब योजनाबद्ध था। 10 हमलावर जिनकी ट्रेनिंग महीनों से चल रही थी, धीरे धीरे भारतीय तट की ओर बढ़ रहे थे। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन 26 नवंबर की शाम, जब लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे, जब होटल ताज में मेहमान डिनर कर रहे थे, जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग ट्रेन पकड़ रहे थे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि समुद्र के रास्ते मौत शहर में दाखिल हो चुकी है। रात करीब 8 बजे के बाद गोलियों की आवाज ने शहर की रफ्तार रोक दी। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, सीएसटी स्टेशन, एक के बाद एक जगह हमले शुरू हुए। 60 घंटे तक चला यह आतंक, जिसमें 160 से अधिक लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। बाद में जांच में सामने आया कि हमलावरों ने सैटेलाइट फोन और जीपीएस का इस्तेमाल किया था। उनकी समुद्री यात्रा योजनाबद्ध थी। और सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या पहले से मिले उस समुद्री अलर्ट को और गंभीरता से लिया जा सकता था? रॉ और आईबी के बीच हुई उस शुरुआती सूचना के आदान प्रदान को लेकर कई चर्चाएं हुई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया चेतावनी थी, पर स्पष्ट नहीं थी। कुछ में कहा गया एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी थी। आधिकारिक स्तर पर यह माना गया कि खुफिया इनपुट थे, लेकिन वे इतने सटीक नहीं थे कि सीधे हमले की भविष्यवाणी की जा सके। पर सच्चाई यह है, खुफिया दुनिया काली सफेद नहीं होती। वहां हर सूचना अधूरी होती है। हर संदेश में शक भी होता है और संभावना भी। और कभी-कभी एक छोटा सा भ्रम, एक देर से लिया गया फैसला इतिहास बदल देता है। 26/11 के बाद भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। तटीय रडार नेटवर्क मजबूत किया गया। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ। लेकिन ये सारे सुधार उस रात के बाद आए जब बहुत कुछ खो चुका था। आज भी जब अरब सागर की लहरें मुंबई के किनारे से टकराती हैं, तो वो जैसे उस अनसुनी चेतावनी की